नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर रेलवे जोन के नई दिल्ली डिवीजन के नई दिल्ली आरपीएफ इंस्पेक्टर यशवंत सिंह के द्वारा नई दिल्ली स्टेशन से अपनी तैनाती के कुछ ही दिनों में अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर जिस तरह से पूरे नई दिल्ली स्टेशन परिसर से अवैध खान पान बेचने वालों के सरगनाओं को स्टेशन से खदेड़ा है, वह काबिले तारीफ है। बता दें कि इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने गणेश साव उर्फ कालिया नामक एक अवैध खान पान बेचने वाले सरगना और हरिओम, जो विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से नई दिल्ली स्टेशन परिसर को अपना पनाहगाह समझा बैठा था, और अवैध खान पान बेचने की आड़ में ये दोनों अवैध खान पान बेचने वाले लोग अपना गैंग बनाकर नई दिल्ली से खुलने वाले सभी मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में निम्न गुणवत्ता के खान पान सामग्री को ये यात्रियों को बेचा करते थे। और इस इतने बड़े अपराध गिरोह पर किलाबंदी करने का काम यशवंत सिंह इंस्पेक्टर आरपीएफ नई दिल्ली ने किया है। दर्शकों, बता दें कि गणेश साव उर्फ कालिया और हरिओम नामक दो लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से नई दिल्ली स्टेशन पर अपना गैंग बनाकर निम्न गुणवत्ता के खान पान को तमाम मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों के यात्रियों को बेचा करते थे, और इनको संरक्षण नई दिल्ली के तत्कालीन कुछ आरपीएफ के इंस्पेक्टरों के द्वारा दिया जाता रहा, जिनका काम ही था गलत तरीके से अपराध कर रुपए बनाना और अगली तैनाती के लिए रुपए एकत्रित कर अपने और अपने डिवीजन से लेकर जोन स्तर के अधिकारियों की भी जेबें भरना। पर दर्शकों, बता दें कि यशवंत सिंह इंस्पेक्टर आरपीएफ नई दिल्ली के द्वारा उनके एक छोटे से प्रयास से गणेश साव उर्फ कालिया जैसे अवैध खान पान बेचने वालों को नई दिल्ली स्टेशन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि बिहार के अररिया का रहने वाला गणेश साव एक शातिर अपराधी भी है। ये शराब के तस्करी के एक मामले में वर्ष 2022 में जेल के सलाखों के पीछे भी जा चुका है, जिसमें 55/2021 की धारा 30A आबकारी अधिनियम पलासी थाना जिला अररिया, जिसमें आरोप पत्र भी दाखिल गणेश साव के विरुद्ध हो चुका है। साथ ही आरपीएफ नई दिल्ली ने भी गणेश साव उर्फ कालिया के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की तैयारी में है, और इन दिनों गणेश साव उर्फ कालिया फरार बताया जा रहा है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने गणेश उर्फ कालिया को पकड़ने के लिए कई टीम को भी काम पर लगा रखा है। सवाल ये भी उठता है कि ये अवैध खान पान बेचने वाले बेधड़क कैसे रेलवे स्टेशन परिसर में घुसकर अपना कारोबार और करते हैं। इसका साफ मतलब है कि कुछ आरपीएफ वाले और राज्य के रेल पुलिस वाले की मदद से ये अपना कारोबार को अंजाम देते हैं, और रेलवे का वाणिज्य विभाग भी इस मुद्दे पर चुप रहता है। इनके अधिकारियों के द्वारा कभी भी डीआरएम को लिखित शिकायत भी कोई अधिकारी नहीं करते, जिससे अवैध कारोबार में शामिल आरपीएफ के इंस्पेक्टरों को इसका सीधा फायदा मिलता है। एक सर्वे के अनुसार ये अवैध खान पान बेचने वाले गिरोह के लोगों के द्वारा आरपीएफ इंस्पेक्टरों को 4 से 5 लाख मिलते हैं, जिसके बदले में ये अवैध खान पान बेचने वाले खुलकर अपना कारोबार करते हैं। जरा सोचिए दर्शकों की, जब आरपीएफ इंस्पेक्टर को 4 से 5 लाख रुपए महीने अवैध कमाई के हिस्से मिलते हैं, तो फिर खाने पीने की सामग्री की गुणवत्ता कैसे होगी। और ये रुपए डिवीजन के कमांडेंट से लेकर आईजी तक को मिलते हैं, तभी इंस्पेक्टर को ये कारोबार करवाने के बल भी मिलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सोनपुर, समस्तीपुर और धनबाद डिवीजन में बीते मार्च महीने में कुछ ऐसे आरपीएफ इंस्पेक्टरों की तैनाती आईजी अमरीश कुमार द्वारा की गई थी, जो कि सवालों के घेरे में बताए जाते हैं। सभी तैनात किए गए इंस्पेक्टरों के पुराने इतिहास के पन्नों को उलटने से पता चलेगा कि ये सभी इंस्पेक्टर दागदार छवि के बताए जाते हैं। किसी किसी के विरुद्ध या तो पुलिस केस दर्ज है या किसी किसी के विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। वैसे आरपीएफ के इंस्पेक्टरों को आईजी अमरीश कुमार के द्वारा रुपए लेकर अति संवेदनशील आरपीएफ पोस्टों में तैनाती दी गई है। ये खुलेआम अपनी तैनाती के बाद अवैध खान पान बेचने वालों से महीने 4 से 5 लाख रुपए इन अवैध खान पान बेचने वालों के गिरोह के लोगों से करोड़ों के कारोबार करवाकर अपनी जेब भर रहा है। दर्शकों, बता दें कि ये पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरपीएफ इंस्पेक्टर और कमांडेंट जतिन बी राज के मिलीभगत से यहाँ लाखों अवैध खान पान के कारोबार से लेकर शराब की तस्करी तक खुलेआम करवाए जा रहे हैं।
वैसे ही पानी है भैया? हाँ बोतल होगी। Festival Station, platform number 16 पर कराई जा रही 04456 धन्यवाद। फेस्टिवल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कराई जा रही है। इस गाड़ी में एक जनरल कोच और 6 जनरल कोच पीछे गाड़ी लगेगी साथ जा रही है। यात्रियों से विशेष अनुरोध है कि आप प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहें। जब तक गाड़ी पूरी तरह प्लेटफॉर्म पर घूमना है कोई भी यात्री चलती गाड़ी में ना रहे। ये आपकी हमेशा ये सुनिश्चित करें कि कोई भी यात्री चलती गाड़ी में ना रहे। यहाँ प्ले करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें मीडिया 9176051515। याद रखिए 9176051515। गाड़ी संख्या 12230 न्यू दिल्ली लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 12 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 12230 न्यू दिल्ली लखनऊ सुपरफास्ट ट्रेन इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 12। कृपया ध्यान दें, आम जोड़ों के दर्द के तेल घुटनों के दर्द से आराम नहीं देते तो ले आइए घुटनों का स्पेशलिस्ट डाइक्लोफिनी ऑयल, जो दर्द और सूजन को कम करे और घुटनों को चलो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12478 श्री माता वैष्णो देवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। जिंदगी के सबसे बड़े दुख बचा के रहेंगे स्मार्ट तरीके से। सिर्फ बातों में
पानी है भैया? हाँ बोतल होगी। धनबाद फेस्टिवल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कराई जा रही 04456 धनबाद फेस्टिवल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कराई जा रही है। इस गाड़ी में एक जनरल कोच और 6 जनरल कोच पीछे गाड़ी लगेगी साथ आ रही है। यात्रियों से विशेष अनुरोध है कि आप प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहें। जब तक गाड़ी पूरी तरह प्लेटफॉर्म पर खड़ी न हो कोई भी यात्री चलती गाड़ी में ना रहे। ये आपकी यात्री हमेशा ये सुनिश्चित करें कि कोई भी यात्री चलती गाड़ी में ना रहे। शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई फिरोजपुर कैंट पंजाब में गया चक्रबस्ती रोहतक जिल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना। और इसी शराब की तस्करी के एक मामले में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के 2 आरपीएफ के सिपाहियों को शराब के तस्करों के द्वारा जान मारकर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था, जिसमें आज तक कमांडेंट जतिन बी राज और इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत के विरुद्ध कोई कार्यवाही तत्कालीन डीजी रहे मनोज यादव ने नहीं किए थे। का साफ संकेत ये था कि उस दौरान तत्कालीन एडीजी रहे शरद चंद्र पाड़ी, जो खुद एक दागदार अधिकारी रहे थे, ये जब आईजी गार्डरेज कोलकाता में तैनात थे, तब इनके ही निर्देश पर चक्रधरपुर डिवीजन में ये अपने कारखास इंस्पेक्टर को बोलकर पूरी चावल की रैक से चावल की ही चोरी करवा दिए थे। उसके बाद तत्कालीन डीजी रहे अरुण कुमार के आदेश पर उस कारखास इंस्पेक्टर को जेल भेजा गया था और शरद चंद्र पाड़ी को भी गार्डरेज कोलकाता से हटाकर चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप का आईजी बनाया गया था।
दर्शकों बता दें कि नई दिल्ली आरपीएफ इंस्पेक्टर यशवंत सिंह के द्वारा जिस तरह से वर्षों से जमे गंदगी को जिस तरह से धोया गया है, इसकी F9 न्यूज तारीफ करता है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी जहां पर रोजाना हजारों की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का आगमन प्रस्थान होता है, वहां पर से इन अवैध खान पान बेचने वालों को लगाम लगाना और उनसे 1 रुपए की उम्मीद न करते हुए उनको मार भगाना नई दिल्ली जैसे स्टेशन से वाकई में काबिल तारीफ है। बीते दिनों जब गणेश साह उर्फ कालिया को इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने नई दिल्ली स्टेशन से बाहर खदेड़ा तो उस दौरान कुछ आरपीएफ के ही नई दिल्ली के अधिकारियों और बल सदस्यों, जिसमें कुछ वैसे आरपीएफ के सिपाही वर्ग के हैं, उनके द्वारा गणेश साह उर्फ कालिया को आगे कर इंस्पेक्टर यशवंत सिंह के खिलाफ तमाम कुछ वैसे समाचार माध्यमों का सहारा लिया गया और रोजाना इंस्पेक्टर यशवंत सिंह के विरुद्ध जहर उगला गया, जिससे कि ऐसा लगे कि इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ही मानो गलत हो, पर ऐसा नहीं है। दर्शकों, हमने इस मामले में जब अपनी तरफ से इस खबर को करने नई दिल्ली स्टेशन गया तो पाया गया कि जब से इंस्पेक्टर यशवंत सिंह की तैनाती नई दिल्ली आरपीएफ पोस्ट में हुई है, तब से ये जो कुछ आपराधिक गिरोह के लोग हैं वे मैदान छोड़ भाग खड़े हुए हैं। और अब जब वे मैदान छोड़ भाग खड़े हुए तो उनको संरक्षण देने वाले कुछ आरपीएफ के बल सदस्यों को ये बात नागवार भी लगी। अब तो यशवंत सिंह इंस्पेक्टर सभी का दाना पानी बंद कर दिए हैं। किसी भी तरीके आजमा पर क्यों न जसवंत सिंह को नई दिल्ली आरपीएफ पोस्ट से हटा दिया जाए और उसी दौरान गणेश साह उर्फ कालिया को आगे करते हुए तमाम कुछ समाचार माध्यमों के सहारे गणेश साह उर्फ कालिया के द्वारा इंस्पेक्टर यशवंत सिंह के विरुद्ध कई आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसका F9 न्यूज कड़े शब्दों में वैसे लोगों का विरोध भी करता है और वैसे समाचार माध्यमों का भी विरोध करता है जो कि गणेश साह उर्फ कालिया जैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को अपनी खबर में जगह अपनी टीआरपी के लिए देता है। दर्शकों बता दें कि हम F9 न्यूज कभी भी गलत खबरों को अपनी खबर में किसी भी तरह का कोई जगह नहीं देते। हम सच का साथ देते हुए अपनी खबर को आप लोगों को दिखाते हैं, चाहे वो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन से भोपाल डिवीजन के इटारसी डिवीजन ही क्यों ना हो। हमने वहां के भ्रष्टाचार को खुलकर दिखाया और आगे भी दिखाते रहेंगे। दर्शकों, हमने कल नई दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और अनंत विहार जैसे कई स्टेशनों का दौरा किया, जिसमें हमने एक भी अवैध खान पान बेचने वाले वेंडरों को इन स्टेशनों पर कहीं नहीं देखा। ये दिल्ली डिवीजन के तीनों आरपीएफ इंस्पेक्टरों के लिए बड़ी बात है। इन सभी तीनों आरपीएफ इंस्पेक्टरों ने अपने अपने स्टेशनों से अवैध खान पान बेचने वालों को खदेड़ा है, जो कि काबिले तारीफ भी है। नई दिल्ली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।